पहला मुद्दा उसमें लिखा हुआ था वो था कि श्री कृष्ण श्री राम परब्रह्म है कि नहीं। श्री कृष्ण और श्री राम परब्रह्म है कि नहीं है। तो इस पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, अपना विस्तार बता रहे हैं अध्याय 10 में, और जो विस्तार बता रहे हैं वो अपने अनंत विस्तार के सूक्ष्म भाग का वर्णन कर रहे हैं। और करते करते अंत में प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कह देते हैं कि अथवा बहुनेतैन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांसेन स्थितो जगत। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। पूरी योग शक्ति नहीं, एक अंश मात्र से। और संपूर्ण जगत जब कह रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर दी, केवल जगत नहीं कहा, संपूर्ण जगत कहा। तो यहाँ पर वो पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं कि वो स्वयं परब्रह्म है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसी तरह जो है एक स्थान पर और कहते हैं, और ये कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्या कहते हैं? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, मेरी माया, माया नहीं कह रहे, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। पुनः सुनिए क्या कहते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, दुस्तर अर्थात पार करने में अत्यंत कठिन, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये बात कही श्री कृष्ण जी ने। यहाँ से भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्री कृष्ण जी परब्रह्म है। वो ये कहते ही नहीं है कि मैं मनुष्य हूं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। फिर ये बात उठती है कि अगर श्री कृष्ण जी परब्रह्म है तो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? भला परब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है? ठीक, ये बात उठ जाती है कि भला परब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है। उस पे श्री कृष्ण जी कहते हैं, अध्याय 4 का श्लोक है, और उस पे कहते हैं कि अजो अपि सन् वै आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मैं अजन्मा, स्वयं कह रहे हैं, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मैं अजन्मा भी हूं, अविनाशी भी हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर भी हूं, और जब मुझे प्रकट होना होता है तो अपनी ही प्रकृति को अपने अधीन कर लेता हूं और अपनी ही योग माया से मनुष्य रूप में, किसी भी प्राणी के रूप में प्रकट हो जाता हूं। ठीक, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि वो परब्रह्म थे और वो स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे। आगे क्या कहते हैं? इसी श्लोक के आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये श्लोक आपने बहुत सुने होंगे और इसमें भी स्पष्ट कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। और क्यों प्रकट होता हूं? परित्राणाय साधूनां, साधु स्वभाव के जो प्राणी हैं उनके रक्षा के लिए, उनकी उद्धार के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, जो पाप कर्म करते हैं, जो दुष्ट हैं, जो नराधम हैं, जिनका काम ही है शोषण करना, जिनका काम है अत्याचार करना, ऐसे पापियों के विनाश के लिए। और किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं संभवाम युगे युगे, युग युग में प्रकट होता हूं। तो श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से ये भी बताते हैं कि मैं परब्रह्म हूँ। श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संपूर्ण प्रकृति मेरे अधीन है। श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से ये भी बताते हैं कि मैं किस प्रकार से अवतरित होता हूँ अपनी ही योग माया के प्रभाव से। और इनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि श्री कृष्ण जी ही परब्रह्म है। अब बात आती है कि श्री राम जी परब्रह्म है कि नहीं है। श्री राम जी परब्रह्म है कि नहीं है? तो श्री कृष्ण जी अध्याय 10 में कह रहे हैं एक स्थान पर कि पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्पष्ट रूप से अपने विस्तार का वर्णन करते हुए, एक सूक्ष्म वर्णन करते हुए, उनके विस्तार का तो कोई अंत है नहीं, सिर्फ एक सूक्ष्म वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम। स्पष्ट कहा उन्होंने, शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, रामः शस्त्रभृतामहं। ठीक, तो ये भी स्पष्ट किया उन्होंने कि श्री राम वो स्वयं है, उन्हें कोई मनुष्य न समझे कि वो साधारण मनुष्य है। ठीक, तो ये जो प्रश्न था कि श्री कृष्ण और श्री राम परब्रह्म है कि नहीं है, ये सुलझ जाता है गीता से कि निश्चित रूप से श्री कृष्ण ही परब्रह्म है और श्री राम श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। वो परब्रह्म ही है जो त्रेता युग में श्री राम रूप में अवतरित हुए और वो परब्रह्म ही है जो द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जब स्वयं श्री कृष्ण जी परब्रह्म ही है और वो स्वयं गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो गीता कोई साधारण ग्रंथ फिर नहीं हो जाता। गीता को फिर आप किसी अन्य ग्रंथ से तुलना नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि किसी मनुष्य के द्वारा, या मनुष्य का अर्थ मेरा ऋषि से है, भक्त से है, किसी ऋषि अथवा भक्त के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ और गीता जो है एक जैसे नहीं, एक जैसे नहीं है। परब्रह्म स्वयं जब ज्ञान देते हैं तो वो अनुपम होता है, इसलिए गीता को सर्वोत्कृष्ट मानना चाहिए। अब जब गीता सर्वोत्कृष्ट है तो गीता में लिखी हुई एक एक बात सर्वोत्कृष्ट है, एक एक बात। अब चलते हैं अगले बिंदु पर कि कोई अत्याचार करे तो हम क्या करें, चुप रहें या प्रतिकार करें। ठीक, अगला बिंदु था कि कोई अत्याचार करे तो हम क्या करें, चुप रहें या प्रतिकार करें। पहले अर्जुन जी के पास चलते हैं कि अर्जुन जी की मनावस्था क्या थी। उनकी भी मनावस्था लगभग यही थी, बिल्कुल लगभग यही थी उनकी मनावस्था। उनका भी यही सवाल था और किस तरह से था, थोड़ा सा भिन्न था पर मना स्थिति सेम थी। और देखते हैं जरा कि क्या कहते हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी कह रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सुजन्मा। सभी लोग म्यूट रखिएगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सुजन माहवे। क्या कह रहे हैं अर्जुन जी? पहले ही अध्याय में कह रहे हैं कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता।
अब जरा देखिए कि हमारे अंदर जो तर्क आते हैं या तथाकथित बुद्धिजीवी जो आजकल के इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, उनके द्वारा जो तर्क दिए जाते हैं लगभग लगभग इससे मिलेंगे। एक तर्क इससे मिल जाता है कि जब हम कहते हैं कि युद्ध में स्वजन समुदाय मतलब कि हम कहते हैं सब अपने हैं, तो अपनों को मारकर क्या मिलेगा, कल्याण नहीं हो सकता। ये अर्जुन भी कह रहे हैं और ये हमारी भावना भी होती है, ठीक। और लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं का मतलब ये है कि जो चीजें भविष्य में घटने वाली हैं इस युद्ध के दौरान, वो भी जो है हितकारी नहीं होगा। और ये एक सामान्य बुद्धि की दृष्टि से कह रहे हैं अर्जुन जी। और आगे क्या कहते हैं अर्जुन जी, ठीक आगे कहते हैं कि एतान्न हन्तुमिच्छामि उग्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। दूसरा तर्क दे रहे हैं, और दूसरा तर्क हमारा भी यही होता है कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, तो फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, ठीक। ये दूसरा तर्क दे रहे हैं कि वे लोग चाहे मुझे मार डालें और चाहे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए इनको मारने से, लेकिन फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, तो पृथ्वी के लिए मैं क्या कहूं फिर। तो यहाँ पर हमारा तर्क इससे मिलता जुलता ये रहता है कि संपत्ति के लिए क्या मारना, तो संपत्ति के लिए तो युद्ध हो भी नहीं रहा था। निश्चित रूप से अर्जुन और युधिष्ठिर और पांडव सभी जो है संपत्ति के लिए युद्ध करने आए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने ये युद्ध संपत्ति के लिए नहीं करवाया था, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। वो तो धर्म के पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करवा रहे थे। तो हमारा एक तर्क ये भी रहता है, और एक तर्क हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। क्या कह रहे हैं, ये तर्क बहुत दिया जाता है कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा, ठीक। यानी कहने का तात्पर्य ये कि हमने अपने हथियार रख दिए, हमने कहा कि ठीक है मार रहे हो मार लो। वो जो दिया जाता है ना तर्क, गांधी जी ने दिया था क्या कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो बेटा दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे मार दे तो फिर से पहला गाल आगे कर दो, धीरे धीरे उसके अंदर जो है हिंसा खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल अर्जुन के अंदर में यही बात उठ रही है, इसी तरह की लगभग भावना उठ रही है कि ये लोग मुझे भले ही मार डालें लेकिन फिर भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, ये मेरे लिए अधिक कल्याणकारक है। अब जरा समझिएगा कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद अर्जुन जो है एव मुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। फिर उसके बाद अर्जुन रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन जो है ऐसा कह करके बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हम भी यही करते हैं, हम भी यही बात कह देते हैं कि हमको नहीं लड़ना है, हमको कुछ नहीं करना है, और हम जो है बैठ जाएंगे आराम से, और जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, जब हमारे ऊपर आएगी तो देखेंगे। ये सारी चीजें चलती हैं और हम लोग अपने अस्त्र शस्त्र अर्थात अपने विचार, अपनी तेजस्विता सब त्याग करके बैठ जाते हैं और फिर से अपने उसी काम में लग जाते हैं, खाने कमाने में, ठीक। ये करते हैं अर्जुन की तरह, बिल्कुल हम लोग भी हैं, बिल्कुल अर्जुन की तरह हैं। यही सारे विचार हमारे अंदर भी उठते हैं और इसी तरह के तर्क हम लोगों को इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा दिए भी जाते हैं। अब जरा समझिए श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं इस पर। श्री कृष्ण जी स्पष्ट कहते हैं क्लैब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। साफ साफ कहते हैं कि हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सीधे सीधे ललकार के कह रहे हैं कि कायरता को मत प्राप्त हो। ये कायरता है, ये तुम्हारी करुणा नहीं है जो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भले मुझे मार डालें। इसे कायरता कहते हैं। करुणा कहते हैं जब सामने निर्दोष व्यक्ति हो और तुम उसके ऊपर
उसके तकलीफों को दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हो, उसे करुणा कहते हैं। लेकिन जब सामने अत्याचारी हो, दुराचारी हो, अपराधी हो, और वो अपराध कर रहा हो, वो प्रताड़ित कर रहा हो तुमको या किसी और को तुम्हारे ही सम्मुख, और फिर तुम कह दो कि हम कुछ नहीं करेंगे, ईश्वर है देखने वाला, वो दंडित करेगा, आदि आदि इस तरह के तर्क देने लगो, तो सीधे सीधे श्री कृष्ण जी कहते हैं क्लैप्यम मां स्म गमा, नपुंसकता को, कायरता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। और क्या कहते हैं, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, हृदय की तुच्छ दुर्बलता मोह आदि विकार, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ये सारे जो है हृदय की तुच्छ दुर्बलताएं हैं। कह रहे हैं इन तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सीधे कह रहे हैं युद्ध के लिए खड़ा हो जा, चुपचाप मत बैठ, गांडीव मत रख, युद्ध कर। आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? श्री कृष्ण जी अध्याय 2 में ही कह रहे हैं कि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अपने स्वधर्म से भी नष्ट होगा और कीर्ति को भी खो देगा, और दोनों को खोने के उपरांत पाप भी तुझको बहुत लगेगा। इसलिए जब भी सामने धर्म युक्त युद्ध हो, जब भी ये हो कि एक तरफ धर्म है एक तरफ अधर्म है, एक तरफ शोषण है एक तरफ पोषण है, एक तरफ क्रूरता है एक तरफ करुणा है, एक तरफ अत्याचारी है एक तरफ रक्षक है, जब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो, एक तरफ न्याय हो एक तरफ अन्याय हो, तो सीधे सीधे वो धर्म युद्ध होता है, और उस धर्म युद्ध में धर्म की तरफ खड़े होकर युद्ध किया जाता है, कायरता नहीं दिखाई जाती। तो ये कॉन्सेप्ट जो था कि कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल दे दो, ये एकदम गीता विरुद्ध कॉन्सेप्ट है, एकदम गीता विरुद्ध है। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि कोई जबरदस्ती आपको एक तमाचा मार रहा हो, अनावश्यक रूप से मार रहा हो, किसी भी तरह से न्यायपूर्ण ना हो तमाचा, और तुम दूसरा तमाचा खाने के लिए अपना दूसरा गाल दे दो। वो एक तमाचा नहीं, वो 10 तमाचे मारेगा, तुम 11वीं बार भी अगर गाल दोगे तो 11वीं बार भी तमाचा मारेगा। सीधे सीधे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो इस धर्म युक्त युद्ध को अगर नहीं करेगा तो स्वधर्म से भी गिरेगा, कीर्ति को भी खोएगा और पाप को भी प्राप्त होगा, सीधे सीधे। ठीक, आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी इसी विषय में? कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कह रहे हैं जय हो चाहे पराजय हो, लाभ हो चाहे हानि हो, सुख हो चाहे दुख हो, इन सब को समान समझ, इन सबको एक तरफ रख और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। अगर इस प्रकार से तू युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। स्पष्ट कह रहे हैं कि न ये देख कि मेरी जय होगी, न ये देख कि मेरी पराजय होगी, न ये देखो कि लाभ होगा कि हानि होगी, न ये देखो कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, किसी पर आसक्त मत हो, और फिर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। जब इस प्रकार से सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे और युद्ध करोगे तो इससे तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक, सामान्य भाव में एक जगह और कह रहे हैं, सामान्य भाव में अर्जुन के ही विचारधारा को ध्यान में केंद्र में रख करके कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, यदि संग्राम में जीत गया तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा, इसलिए हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये उसकी अवस्था में जाकर के कह रहे हैं, ये श्री कृष्ण जी अपनी अवस्था में नहीं कह रहे हैं, ये उसकी अवस्था में जाकर के कह रहे हैं। वो अभी ज्ञानी नहीं है, वो अभी बोधवान नहीं है अर्जुन, वो अभी बहुत भ्रमित अवस्था में है, तो उसी के तल पर जाकर, उसी के स्तर पर जाकर ये बात कह रहे हैं।
कि अगर तू अपने स्तर पर भी सोच रहा है तो उस स्तर पे भी दोनों तरफ तेरा लाभ ही है, इसलिए युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और जब अपने स्तर पे कहते हैं श्री कृष्ण जी आकर के, तो फिर ये कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अपने स्तर पर आकर कहते हैं तो ये कहते हैं कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सबको छोड़ और उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो ये बात थी कि कोई अत्याचार करे तो हम क्या करें, चुप रहें या प्रतिकार करें। तो चुप नहीं रहा जाता है, कोई अत्याचार करे तो प्रतिकार किया जाता है, स्पष्ट रूप से प्रतिकार किया जाता है। आज के बाद जब भी कोई कहे कि चुप रहो, आज के बाद जब भी कोई कहे कि उसने गला काट दिया लेकिन तुम चुप रहो, तुम कैसे बोल सकते हो ऐसा, वो बुरा है तो तुम भी बुरे बनोगे क्या। जब भी कोई ऐसा तर्क दे तो उसे स्पष्ट रूप से यही बात बोलना कि श्री कृष्ण जी जो है ऐसा कह गए हैं और तुम श्री कृष्ण से ऊपर नहीं हो गए। कोई भी मनुष्य हो श्री कृष्ण से ऊपर तो नहीं हो गया ना। तो सीधे सीधे कहना कह रहे थे क्लैब्यम स्म गमा, उन्होंने तो ये कहा है क्लैब्यम स्म गमा, कायरता मत दिखाओ। ठीक है, ये स्पष्ट उत्तर है और यही स्पष्ट मार्ग है श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया। तो ये बात थी कि प्रतिकार करें या चुप रहें, ये बात स्पष्ट हो गई है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर कि अमीर और गरीब का जो संघर्ष है, वास्तव में इसका क्या अर्थ है। अमीर और गरीब के संघर्ष का, अमीर शोषण करता है, गरीब अमीर बनना चाहता है। इन दोनों को समझते हैं कि मूल तत्व क्या है, श्री कृष्ण जी किस तरफ इशारा करते हैं, क्या बात कहते हैं। ठीक है, अध्याय 3 में कहते हैं श्री कृष्ण जी कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धये नमि वैरिणम्। स्पष्ट कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम अर्थात इच्छा। ठीक, काम का अर्थ होता है इच्छा, काम का अर्थ काम वासना भी होता है, लेकिन यहाँ पर काम का अर्थ इच्छा से है। कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात इच्छा ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। जो इच्छा होती है ये लगातार उत्पन्न होती रहती है, लगातार भोग मांगती रहती है, हम लगातार इसे संतुष्ट करने का प्रयत्न करते रहते हैं और ये कभी भी शांत नहीं होती, कभी भी थकती नहीं है, कभी भी तृप्त नहीं होती है। कुछ समय के लिए तृप्ति का भाव होता है और उसके बाद फिर से अतृप्त हो जाता है अंतःकरण। ये खूब होता है हम लोगों के साथ, खूब स्पष्ट अनुभव होगा इस बात का कि एक इच्छा उठी, उसको तृप्त किया, उसको पूर्ण किया, फिर उसके बाद दूसरी इच्छा उठ गई, फिर दूसरी को पूर्ण किया, तीसरी इच्छा उठ गई। तो ये क्रम चलता रहता है और जो पहली इच्छा उठी थी वो कुछ समय बाद पुनः उठ जाती है। ठीक, तो ये इच्छा जो है ये कभी नहीं आघाती भोग प्राप्त कर करके, और ये बड़ी पापी है, ये हर प्रकार का अधर्म करवाती है। इतना बल होता है इस इच्छा में कि अंतःकरण को बहा ले जाती है अपने प्रवाह में। इसलिए हे अर्जुन, इस विषय में तू इस इच्छा को ही वैरी समझ, शत्रु समझ, और इस इच्छा से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। आगे क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? आगे कह रहे हैं कि धूमेनाव्रियते वह्निर तथादर्शो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। कह रहे हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि, जहां पर आग जल रही होती है वहां पर धुआं भी होता है, तो धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से अर्थात झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के, उस इच्छा के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हमारे पास जितना बोध होता है, जितना ज्ञान होता है, वो ढका रहता है। किसकी वजह से? इच्छा के आवेग की वजह से। इतनी इच्छाएं उठती हैं कि हम अपने ज्ञान को, अपने बोध को महसूस नहीं कर पाते, उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते, अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, अपने निर्णयों में, और हमारा जो ज्ञान होता है, जो बोध होता है,
वो कार्य नहीं कर पाता है। केवल हमारे मस्तिष्क में सूचना के रूप में, तथ्य के रूप में संग्रहित तो रहता है, लेकिन हम उसे अपने कर्मों में, अपने निर्णयों में लागू नहीं कर पाते हैं। और ये क्यों? क्योंकि इच्छा का आवेग बहुत तेज होता है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन चा। कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले इच्छा रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। एक और तुलना करी, कहा अग्नि के समान। जैसे आग में चाहे जो कुछ डालते चले जाओ, चाहे जो पदार्थ डालते चले जाओ, सारे पदार्थ भस्मीभूत होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं, आग ही बनते जाते हैं। उसी तरह इच्छा है, इच्छा में चाहे जितने भोग डालते जाओ, चाहे जितना भोग पदार्थ देते जाओ, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं और भोग करने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। भोग करने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? और आगे कह रहे हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। साफ साफ कह रहे हैं कि इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, 3 विभाग किए, 3 वर्गीकरण किए। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इच्छा के वास स्थान कहे जाते हैं। इच्छा यहीं पर बसती है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। यह इच्छा इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित अर्थात ढक करके जीवात्मा को मोहित करता है। ठीक। ये क्या करती है इच्छा? मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को, मतलब ज्ञान को आच्छादित कर लेती है, ढक लेती है, ज्ञान को बाहर नहीं आने देती है, ज्ञान के प्रकाश को फैलने नहीं देती है, अंतःकरण में रोक लेती है और हम इच्छा के वशीभूत हो जाते हैं पूरी तरह से। ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं श्री कृष्ण जी। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं तस्मात्त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। साफ साफ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर, पहले इंद्रियों को वश में कर। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी इच्छा को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। उन्होंने इच्छा का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि अपनी अनावश्यक इच्छाओं को तुम पालते रहो, उनको प्रोत्साहित करते रहो, उस आग को घी डाल डाल के बढ़ाते रहो। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये इच्छा जो तुम्हारे इंद्रियों को नचाती है, तुम्हारे मन को नचाती है, तुम्हारे बुद्धि को नचाती है, ये जो नचाती है इच्छा, इस इच्छा को बलपूर्वक मार डालो। ये इच्छा ज्यादा नहीं उठनी चाहिए। और कैसे, उसके लिए मार्ग बताते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धेः परतस्तु सा। साफ साफ कह रहे हैं कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ मानो। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, बलवान और सूक्ष्म है। आगे इंद्रियों से परे मन है, मन जो है इंद्रियों से भी अधिक श्रेष्ठ है। और आगे मन से भी परे बुद्धि है, अर्थात बुद्धि मन से भी अधिक श्रेष्ठ है। और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है। जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है, अर्थात आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है और परे भी है। परे का मतलब बुद्धि जिसे नहीं जान सकती। आगे क्या कह रहे हैं? एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान मात्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो अर्जुन, तू इस इच्छा रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो इस इच्छा रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तरीका क्या बता रहे हैं? तरीका बता रहे हैं कि पहली चीज तो अपनी बुद्धि से अपने मन को वश में कर ले।
मन कितना भी इधर उधर जाए, बुद्धि से उसे नियंत्रित कर लो, रोक लो, जाने दो, लेकिन जाने के उपरांत रोक लो। जाने से तो नहीं रोक पाओगे शुरू शुरू में, इसलिए जाने के उपरांत वापस उसे केंद्र में ले आओ, वापस उसे परमात्मा में ले आओ, उसे इधर उधर भटकने मत दो। भटकेगा तुम लौटा लाओ मन को। इस तरह धीरे धीरे इच्छा, जो अनावश्यक इच्छाएं उठती रहती हैं और परेशान करती रहती हैं, अपराध करवाती रहती हैं, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। ये मार्ग बता रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया इच्छा को। अब जरा इच्छा के ही प्रकाश में समझ लेते हैं इतनी बातें जानने के बाद, कि जो अमीर कर रहा है और जो गरीब कर रहा है, दोनों ही विरुद्ध चले जाते हैं। अमीर की भी यही होती है कि अत्यधिक भोग लें, संग्रहित कर लें, लोक संग्रह कर लें, ये सारी चीजें कर लें, पदार्थों का संग्रह कर लें। और गरीब भी यही चाह रहा होता है कि मैं अमीर बन जाऊं, वो भी पदार्थों का ही संग्रह करना चाह रहा है, वो भी इच्छाओं के वशीभूत है पूरी तरह से। दोनों ही इच्छाओं के वशीभूत है। तो ना तो अमीर सही है ना गरीब सही है, दोनों ही गलत रास्ते पर है। अमीर ने गलत रास्ते पे चल के अमीरी हासिल कर ली, या जन्मजात था तो गलत रास्ते पे चल रहा था, और गरीब उसी गलत रास्ते पे चल के अमीर बनना चाह रहा है। तो दोनों ही गलत रास्ते पे हैं। ठीक, बात स्पष्ट हो रही है। तो झगड़ा जो होता है अमीर गरीब का, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो बात वही हो गई कि दोनों ही अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं। अब दो अधर्मी आपस में झगड़ रहे हैं। एक अधर्मी कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा अधर्मी कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं। वास्तविकता ये है दोनों श्रेष्ठ नहीं है। वास्तविकता ये है कि दोनों ही श्रेष्ठ नहीं है। दोनों को ही इच्छा के आधार पर ही जीवन चलाना है। दोनों के लिए बोध का कोई महत्व नहीं, ज्ञान का कोई महत्व नहीं, सत्य का कोई महत्व नहीं, प्रेम का, करुणा का कोई महत्व नहीं, दोनों के लिए ही। तो ये बात स्पष्ट होती है कि अगर अमीर गलत है और अगर गरीब भी उतना ही अमीर बनना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि उसे भोग विलास करना है अमीर की ही तरह, तो वो भी उतना ही गलत है। बराबर के दोनों गलत है। आप ये मत समझिए कि अमीर केवल गलत है, गरीब नहीं गलत है, दोनों गलत है। ठीक, और दोनों को ही सुधरना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब को सुधरना होगा, अमीर को भी सुधरना होगा। अगर उसके पास धन है, काफी मात्रा में है, तो उसे संग्रह नहीं करना चाहिए, उसे वितरण करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति में जो संसाधन मौजूद है वो सीमित है, और जितना प्राणी वर्ग मौजूद है, जीव वर्ग मौजूद है, वो संसाधन पर सबका अधिकार है। आप संग्रहित करके, एकत्रित करके बाकी जीवों के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमीर को ये सोचना होगा कि वो ये न करे, वो प्रकृति में ही मौजूद रहने दे और सभी के अधिकार में मौजूद रहने दे। जिसे अनिवार्य आवश्यकता हो वो ग्रहण कर ले उसको। ठीक, ये बात अमीर को सोचनी होगी, और यही बात गरीब को भी सोचनी होगी कि जितना आवश्यक है वो उतना ले ले, बाकी संग्रहित करने का विचार त्याग दे, संग्रहित ना करे। अगर संग्रहित करेगा तो वो दूसरे का अधिकार हनन करेगा। कोई अन्य प्राणी है जिसको वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, कोई अन्य प्राणी है जो भूखों मरेगा, कोई अन्य प्राणी है जिसकी प्यास नहीं बुझेगी, जल प्राप्त नहीं होगा उसको, कोई अन्य प्राणी होगा जिसको दवा नहीं मिलेगी, कोई अन्य प्राणी होगा जिसे वस्त्र नहीं मिलेंगे सर्दी से बचने के लिए। कोई, केवल मनुष्य की ही बात नहीं हो रही है, मनुष्य के अतिरिक्त जो अन्य प्रजातियां हैं वो इसीलिए प्रताड़ित हो रही हैं क्योंकि मनुष्य ने संग्रहण करना सीख लिया है। वो इतना संग्रहित करता है, इतना संग्रहित करता है इच्छाओं के पीछे भाग भाग कर, कि अब पशु पक्षी, जलचर, नभचर सब मर रहे हैं, बुरी तरह तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो मनुष्य की प्रजाति तो भीषण अपराधी है, भीषण अपराधी, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक, अध्याय 3 में ही श्री कृष्ण जी कह रहे हैं एक स्थान पर कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। एक बात और कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इच्छा के विषय में तो कह दिया,
एक बात और कह रहे हैं जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, वो दंभी है, वो झूठा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर किसी ने बलपूर्वक जिद फांस के हठ करके अगर किसी ने इंद्रियों को रोक लिया, लेकिन मन से जो है इंद्रियों के विषय जो होते हैं, जैसे कान को जो शब्द प्रिय हो उसको सुनने का चिंतन करे, जीभ को स्वाद प्रिय है तो मन ही मन सोचे ये आज छेना खाने को मिल जाए, या आज ये खाने को मिल जाए, वो खाने को मिल जाए, पर खाने नहीं जाता, पर सोचता है मन ही मन को कि ये खाने को मिल जाए। ठीक इस तरह का जो व्यक्ति है कि इंद्रियों को तो बलपूर्वक रोक लिया, लेकिन मन से उन सारी चीजों का चिंतन कर रहा है, जो इच्छा उठ रही है लगातार चिंतन कर रहा है, तो वो क्या है? मिथ्याचारी, ढोंगी है, दंभी है, झूठा है। ऐसा नहीं करना है, मन से इच्छाओं को समाप्त करना है, मन में विषयों का विचरण नहीं होने देना है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। ये श्लोक बहुत विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट है। इसमें सीधे सीधे श्रेष्ठता की परिभाषा बता दी है कि कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ है। कह रहे हैं अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, अर्थात जिसकी किसी में आसक्ति नहीं है, ऐसा अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। कर्म योग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ है? जो पहली चीज तो विषयों में यानी भोग्य पदार्थों में आसक्त ना हो, जिसकी आसक्ति ना हो। सामने छेना आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, रखा है, पर उसका बहुत मन नहीं कर रहा उसका कि खा ही ले जाके। किसी ने कही दिया कि खा लो तो खा लिया, नहीं कहा किसी ने तो उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं उठ रही कि खा ही लेना है, उसकी लार नहीं टपकी जा रही कि खा लें, या कोई कह दे कि खा लो। ठीक, तो जो ऐसा है कि किसी विषय भोग में उसकी आसक्ति नहीं बची है, ऐसा व्यक्ति, और जिसने मन से इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लिया, मन से निरासक्त भी हो गया, और फिर उसके बाद कर्मयोग का आचरण करे। कर्मयोग किसे कहते हैं? कर्मयोग कहते हैं कि अब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं बचा इस संसार में, अब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं बचा इस संसार में, उससे तो मुक्त हो गए व्यक्तिगत स्वार्थ से, लेकिन चूंकि कर्म करना अनिवार्य है इसलिए लोक कल्याणार्थ कर्म कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं, उसको कर्मयोग कहते हैं। तो यही कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, जो अपनी इंद्रियों को भी वश में कर ले, मन से भी विषयों से दूर हट जाए, उसका कोई मन न करे इधर उधर विषयों में, और कर्मयोग का आचरण भी करे, अर्थात लोक कल्याणार्थ कर्म भी करे, वही श्रेष्ठ है। ये है श्रेष्ठता की परिभाषा। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने बताया जो अमीर और गरीब का संघर्ष चलता है। इतनी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में न तो अमीर दूध का धुला है और वास्तव में न तो गरीब दूध का धुला है, दोनों के दोनों एक ही तल पर है, एक ही स्तर पर है। बस थोड़ा सा अंतर ये हो गया है कि उस अनुचित मार्ग में अमीर थोड़ा आगे बढ़ गया है, गरीब अभी उसी मार्ग में बढ़ना चाहता है और अभी उतना बढ़ नहीं पाया है, लेकिन अगर मौका मिले उसे तो वो भी बढ़ेगा आगे उसी अनुचित मार्ग में, वो भी संग्रहित कर करके पदार्थों को रख लेगा और दूसरों के अधिकारों का हनन करेगा, वो भी यही करेगा बिल्कुल। तो अमीर गरीब का संघर्ष मूलतः कुछ नहीं है, इच्छाओं के पीछे भागना है, भोग पदार्थों के लिए पागल हो जाना है, ये है संघर्ष। ठीक, और जो व्यक्ति इस पागलपन से हट गया, उसके लिए फिर न उसे अमीर बनने की इच्छा है, न उसे गरीब रहने का दुख है, ऐसा कुछ नहीं है। उसे जितनी अनिवार्य आवश्यकता है उतना कर लेता है और उसके बाद जो है लोक कल्याण में लगा रहता है। ये हुआ उत्कृष्ट जीवन। तो बात स्पष्ट हुई कि अमीर और गरीब का संघर्ष क्या है, और अमीर कैसा है, गरीब कैसा है, और वास्तव में क्या करना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर
अगला बिंदु था कि जातिवाद। कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, आप आगे बढ़िए। ठीक ठीक। आज के जितने भी प्रश्न हो, आप सभी लोगों से ये है कि आप सभी लोग अपने सारे प्रश्न लिख लीजिएगा। आज के सत्र में प्रश्न नहीं लिए जाएंगे, लिख लीजिएगा। कल के सत्र में जुड़िएगा और सारे प्रश्न पूछिएगा एक तरफ से, ठीक। अगला था जातिवाद का संघर्ष। आखिर जातिवाद का संघर्ष तो बहुत भीषण चलता है, हर जगह दिखता है। और ये जो संघर्ष है जातिवाद का, ये बड़े भीषण परिणाम देता है। आप देख ही रहे हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे कहीं पर भी हो, शादी ब्याह हो, चाहे सर्विस हो, कोई नौकरी हो, कहीं पर भी हो, हर जगह जातिवाद दिखता है। तो जातिवाद में जो स्पष्ट बात है वो ये है कि श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अभी जातिवाद का भी अंत होता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। कितना स्पष्ट कहा कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्तु न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं अर्थात श्री कृष्ण जी सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं। सब भूत अर्थात समस्त प्राणी। मैं सब भूतों में, समस्त प्राणियों में समभाव से, समान भाव से व्यापक हूं। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। न मुझे कोई अप्रिय है और न ही मुझे कोई प्रिय है। ठीक, ये बात स्पष्ट, जो पहली लाइन थी कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया। तो हालांकि इस श्लोक का जो आधा अर्थ है वो ये है कि परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। वो प्रेम की बात हो गई। लेकिन अभी जातिवाद की बात चल रही थी। श्री कृष्ण जी साफ साफ कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में मैं व्याप्त हूं। सभी प्राणियों में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें मैं व्याप्त नहीं हूं। और ये भी कह रहे हैं कि न कोई मेरा अप्रिय है न कोई प्रिय है, सब में मेरा समान भाव है। तो अब मुझे ये बताओ कि जब सभी प्राणियों में श्री कृष्ण जी पर ब्रह्म परमात्मा व्याप्त ही हैं समान रूप से, तो ये कैसे कह सकते हो कि श्री कृष्ण जी एक शरीर में तो उच्च हैं, दूसरे शरीर में निम्न है, या एक शरीर में श्रेष्ठ है, दूसरे शरीर में निकृष्ट है? श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण जी हैं, पर ब्रह्म तो पर ब्रह्म है। वो तो सदा सर्वत्र सर्वोत्कृष्ट है, उसके लिए ऊंचा नीचा तो संभव ही नहीं। ठीक, पहला प्रमाण यहां मिलता है कि सभी प्राणी एक समान है शारीरिक रूप से। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रमाण की तरफ। दूसरा प्रमाण क्या कहता है? दूसरा प्रमाण कहता है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। साफ साफ कह रहे हैं कि वे ज्ञानी जन, कौन से ज्ञानी जन? जो बोधवान है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते में भी समदर्शी ही होते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिन्हें सत्य पता चल गया होता है, तो सत्य ये पता चलता है उनको कि चाहे विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण हो और चाहे गौ हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, ये सब क्या है? एक समान है। ये सब क्या है? एक समान, बिल्कुल समदर्शी है। उनके लिए उस विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में और उस गाय में और हाथी में और कुत्ते में और बिल्ली में और वृक्ष में और किसी भी प्राणी में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं है।
कोई भी अंतर नहीं। तो अब फिर से यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो बोधवान है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जिन्होंने सत्य समझ लिया है, श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे सत्य को समझने वाले ज्ञानी जन, उनके लिए किसी भी प्राणी में कोई अंतर नहीं होता है। तो काहे का ऊंचा, काहे का नीचा, कहाँ का जातिवाद, किस बात का जातिवाद? स्पष्ट हुई बात? आगे चूंकि द्वापर युग चल रहा था और गीता का ज्ञान उस समय भी लुप्त प्राय था, इसीलिए श्री कृष्ण जी को गीता का ज्ञान देना पड़ा। गीता का ज्ञान तो उन्होंने बहुत पहले दिया था, सृष्टि के आरंभ में ही, लेकिन तब तक कई बार दे चुके थे और लुप्त प्राय हर बार हो जाता था, तो उन्हें हर बार गीता को उद्धृत करना पड़ता था। श्री कृष्ण जी ने कहा है इसीलिए। और क्या कहा है? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम्। उस समय भी यही सारी चीजें चल रही थी कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, ये सब जो है निकृष्ट हैं। द्वापर युग में भी यही सारी भ्रांतियां फैल गई थी। तो साथ साथ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि, ये चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अगर वे मेरी शरण में है, और उनकी शरण का कुछ विशेष अर्थ होता है, वो अभी स्पष्ट करेंगे कभी, लेकिन अगर वे मेरी शरण में है तो वो परम गति को ही प्राप्त होंगे। केवल ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि हैं, जो पुरुष आदि हैं, केवल इन्हें ही जो है परम गति प्राप्त होगी ना। स्त्री को भी प्राप्त होगी अगर वो मेरी शरण में है, वैश्य को भी प्राप्त होगी अगर वो मेरी शरण में है, शूद्र को भी प्राप्त होगी अगर वो मेरी शरण में है। और अगर कोई पाप योनि का है और वो मेरी शरण में है, अगर आ जाता है शरण में, अगर वो समस्त पापों को छोड़ करके अपराध बोध से अपने लिए प्रायश्चित निर्धारित करके प्रायश्चित करता हुआ मेरी शरण में आ जाता है, तो अंततः उसको भी परम गति ही प्राप्त होती है। सीधे सीधे कह रहे हैं। तो किस आधार पे जातिगत भेदभाव या अंतर किया जाए, किस आधार पे किया जाए? कैसे कह दिया जाए कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है? जन्म का तो कोई आधार ही नहीं बनता, जन्म का तो कोई आधार ही नहीं बनता, क्योंकि प्रभु ने तो सबको एक समान तोल दिया। अब इस बात पे आते हैं कि जन्म से श्रेष्ठता है कि कर्म से श्रेष्ठता है? जन्म से श्रेष्ठता है कि कर्म से श्रेष्ठता है? भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने जन्म की श्रेष्ठता को लेकर तो कोई बात ही नहीं कही है। उन्होंने उसे इतना व्यर्थ जाना है कि उसकी बात तक करना उचित नहीं समझा, कि उसके विषय में कुछ भी कहे, बिल्कुल नहीं उचित समझा। तो वो कहते क्या है? श्रेष्ठता का वही उदाहरण जो अभी पहले दिया था। साफ साफ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। सीधे सीधे श्रेष्ठता की परिभाषा कर्मयोग की रखती है। कहीं नहीं कहा कि कोई स्कूल में जन्म लेगा तो श्रेष्ठ है, कोई उस स्कूल में जन्म लेगा तो श्रेष्ठ है, या स्कूल में जन्म लेगा तो निकृष्ट है। कुछ नहीं, प्रत्येक प्राणी के लिए एक ही मापदंड रख दिया। और सीधे सीधे क्या मापदंड रखा? कि जो कर्म योग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ है। अब वो कोई भी मनुष्य हो सकता है, कोई भी मनुष्य अगर कर्म योग का आचरण कर रहा है, अगर वो अनासक्त है विषय भोग्य पदार्थों से, तो वो श्रेष्ठ है। ये है श्रेष्ठता की परिभाषा। तो जातिवाद का संघर्ष भी यहाँ से खत्म हो जाता है गीता से। कहीं कोई जाति नहीं बचती है जो ये कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं या वो निकृष्ट है। ठीक, ये एकदम व्यर्थ की बात है। और जातिवाद का इतना मुद्दा चला क्यों सदियों तक? इसीलिए चला, गीता से दूरी बना ली। गीता से दूरी न बनाई होती इस समाज ने, जनमानस ने, तो ये जातिवाद खिंच ही ना पाता, बिल्कुल ना खिंच पाता। क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी से ऊपर तो कोई नहीं हो गया। श्री कृष्ण जी तो सर्वोपरि हैं।
जब वे स्वयं कह रहे हैं कि सब एक समान है, तो किस बात के लिए ये जातिवाद चल पाता। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा होशियारी करी, ज्यादा होशियार हो गए थे भाई। श्री कृष्ण जी मूर्ख हो गए थे, हम लोग ज्यादा होशियार हो गए थे। इसलिए हमने कहा कि गीता तो बिल्कुल बेकार है, किसी अर्थ की नहीं, व्यर्थ है, बल्कि अनर्थक है। ये तक लोग कहते हैं कि इसी से सारे उपद्रव हो रहे हैं। गजब मूर्खता है, गजब मूर्खता है, उच्च कोटि की मूर्खता। पता नहीं कहां से कौन सी तपस्या करके ऐसी मूर्खता को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये बात जो थी जातिवाद का संघर्ष, ये भी पूरी तरह खत्म हो जाता है, पूरी तरह। और जातिवाद का जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो अब आते हैं आरक्षण के ऊपर। अब आते हैं आरक्षण के ऊपर, और आरक्षण के ऊपर आते हैं तो जब जाति ही नहीं बची, जब यही निश्चित हो गया कि जाति विभाग ही नहीं बचा, तो आरक्षण भी कहां बचेगा। तो फिर आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? आरक्षण का आधार होना चाहिए कि जो वास्तव में गरीब है, जो भी प्रत्येक मनुष्य में जो भी गरीब है, उसे अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाइए, अध्ययन की। ठीक, अगर उसके पास सामग्री नहीं है अध्ययन की तो वो उपलब्ध करवाइए। अगर उसके पास समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो कमाने में लगा हुआ है, क्योंकि आजीविका कमाने में लगा है, वो उसका नहीं तो खाना कहाँ से खाएगा, तो उसके लिए उसकी व्यवस्था कर दीजिए अध्ययन के काल में कि तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए खर्चा हम उठाएंगे और तुम पढ़ाई करो केवल। ये हुआ सही आरक्षण देना। आरक्षण सही ये नहीं है कि तुम उसकी सुविधा, उसकी व्यवस्था ना करो अध्ययन की, और जब वो कमजोर रह जाए किसी कारणवश तो फिर उससे कह दो कि हम तुम्हें तुम्हारी कमजोरी सहित जो है ऐसे पद पर भेज देते हैं जहां पर योग्यता चाहिए, लेकिन तुम में उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी भेज देते हैं। इससे विनाश होगा, इससे विनाश होगा, इससे राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। वास्तविक आरक्षण वो है कि जो भी गरीब है उसे अध्ययन की समस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएं, और साथ ही साथ में अगर उसकी आजीविका नहीं चल पा रही है तो उसे आजीविका भी कुछ समय के लिए उपलब्ध करवाई जाए जब तक कि उसका अध्ययन चल रहा है। ठीक, और श्री कृष्ण जी ज्ञान के विषय में कहते भी हैं, क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि श्रेयान द्रव्य मयाद्य ज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। साफ साफ कह रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। पदार्थ का जो यज्ञ होता है, पदार्थ रूपी जो कर्म होता है, जो पदार्थ की प्राप्ति के लिए जो कर्म होता है, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जितने भी कर्म होते हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, कोई कर्म बंधन नहीं लगता। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जिस ज्ञान की बात की जा रही है वो ज्ञान तो लौकिक शिक्षा में मिलता नहीं है, तो लेकिन जो लौकिक शिक्षा है वो इस ज्ञान की प्रतिछाया तो हो ही सकती है, छाया तो हो ही सकती है। तो अगर छाया है, अगर इस ज्ञान को प्राप्त करने में लौकिक शिक्षा सहायक है, तो उसके लिए भी आरक्षण का यही आधार बनता है कि आप जो है गरीब व्यक्ति को, चाहे जो कोई हो, जो भी गरीब है, जिसके पास भी अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसे सुविधा उपलब्ध करवाइए अध्ययन की। ये है श्रेष्ठ आरक्षण। ठीक, जाति ही नहीं बची तो जातिगत आरक्षण कहां से बचेगा? फिर उसके बाद आता है स्त्री पुरुष का संघर्ष। बहुत चलता है स्त्री पुरुष का संघर्ष, जबरदस्त चलता है। और कई संघर्ष, स्त्री पुरुष का संघर्ष हो गया, क्षेत्रवाद का संघर्ष हो गया कि मेरा क्षेत्र ज्यादा अच्छा तुम्हारे क्षेत्र से। उत्तर भारत कहते हैं नहीं, उत्तर भारत ज्यादा अच्छा, दक्षिण भारत के बेकार। असम के लोगों को, ये जो उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के लोग होते हैं, जो पश्चिमी भारत के लोग होते हैं, जो मध्य भारत के लोग होते हैं, ये असम को कहते हैं अरे तुम बेकार हो। ये सारी जो क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं ये भी मूर्खतापूर्ण है। तो चाहे स्त्री पुरुष का संघर्ष हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे श्वेत अश्वेत हो, इन सब को एक ही बार में श्री कृष्ण जी काट देते हैं। अध्याय 7 में साफ साफ कहते हैं, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि मेरी प्रकृति क्या है, सीधे सीधे बता रहे हैं
कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत्। साफ साफ कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। 8 तत्व बताए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। और कौन सी प्रकृति है? ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। कौन सी? अपरा, इसी को कहते हैं जड़ प्रकृति। और एक और है, कहते हैं हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। 2 प्रकृतियां बताई जो प्रभु से उत्पन्न होती हैं, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। ठीक, तो जितना पदार्थ देखते हो अपनी आंखों से, जो जो स्थूल देख सकते हो, वो सब क्या है? अपरा प्रकृति है। और इस पदार्थ में जो गतियां देखते हो, जो व्यवहारिक गतियां देखते हो, अव्यवहारिक गतियां देखते हो, जो गतियां आंखों से दिख जाती हैं, जो यंत्रों से दिखती हैं, और वो गतियां भी जो देखी नहीं जा सकती किसी भी तरह, वो समस्त गतियां, वो समस्त चैतन्यता, वो क्या है? परा प्रकृति है, प्रभु की चेतन प्रकृति है। ठीक, और आगे क्या कहते हैं? इसी में कहते हैं एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृत्सन्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। साफ साफ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत यानी समस्त पदार्थ, प्राणी सहित सजीव निर्जीव सब, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। किससे? जड़ प्रकृति से और चेतन प्रकृति से, परा प्रकृति से और अपरा प्रकृति से। इन्हीं दोनों से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जितना ब्रह्मांड दिखता है। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूं, प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये मेरे ही द्वारा उत्पन्न 2 प्रकृतियों का संगम है, एक जड़ प्रकृति का और एक चेतन प्रकृति का। कहीं भी कोई भी कण ऐसा नहीं है जहां पर जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति दोनों एक साथ विद्यमान ना हो, कहीं पे भी नहीं है। तो जब पूरा ब्रह्मांड ही उन्होंने नाप दिया एक ही बात में कि पूरा ब्रह्मांड कुछ और नहीं है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति का संगम ही है, मिश्रण ही है, तो फिर किस आधार पे ये कह लेते हो कि स्त्री पुरुष अलग अलग हैं, क्षेत्र क्षेत्र अलग अलग हैं, या काले गोरे अलग अलग हैं, या फिर स्त्री अधिक श्रेष्ठ है पुरुष निकृष्ट है, या पुरुष अधिक श्रेष्ठ है स्त्री निकृष्ट है, या ये क्षेत्र श्रेष्ठ है वो क्षेत्र निकृष्ट है, या फिर गोरे लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं काले लोग जो है निकृष्ट है? ये किस आधार पे कह लेते हो? क्योंकि सब कुछ क्या है? चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति दोनों का मिश्रण। तो चेतन जो जड़ प्रकृति है सो जड़ प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति है सो चेतन प्रकृति है, दोनों एक समान है और दोनों ही एक साथ विद्यमान है। तो ना कुछ श्रेष्ठ हुआ ना कुछ निकृष्ट हुआ, ना पुरुष में कोई विशेषता हुई ना स्त्री में कोई विशेषता हुई, दोनों एक समान हो गए बिल्कुल। ना इस भूमि में कोई विशेषता है ना उस भूमि में कोई विशेषता है। लौकिक विशेषताएं हुआ करती हैं कि कहीं पर हरियाली ज्यादा है कहीं पर रेत ज्यादा है, ठीक, ये विशेषताएं होती हैं लौकिक। लेकिन उसे अपने अहम वृत्ति से जोड़ लेना कि ये भूमि इतनी श्रेष्ठ है कि मैं उस पर गर्व करूंगा, ये क्या मूर्खता हुई? कहां से गर्व कर रहे हो? ये तो श्री कृष्ण जी के विरुद्ध चले गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक चेतन प्रकृति एक जड़ प्रकृति है और जो पूरा ब्रह्मांड है ये दोनों का मिश्रण है, दोनों से ही उत्पन्न हुआ है एक साथ। अगर एक को हटा लो तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, अगर चेतन प्रकृति को हटा लो तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, अगर जड़ प्रकृति को हटा लो तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ठीक। तो ना तो इस
इस सत्य के आधार पर आगे भी कह रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। साफ साफ कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत मुझ में ही विद्यमान है। तो जब प्रभु में ही सब कुछ विद्यमान है तो किस आधार पे किसी को श्रेष्ठ और निकृष्ट कह लेते हो? सब कुछ एक समान है। तो ये सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, चाहे जातिवाद के हों, चाहे स्त्री पुरुष के हों, चाहे क्षेत्रवाद के हों, चाहे श्वेत अश्वेत के हों, चाहे भाषा संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब समाप्त हो जाते हैं संघर्ष एक साथ। श्री कृष्ण जी ने केवल 2-3 श्लोकों में ही ये सारे संघर्ष समाप्त कर दिए, सत्य बता करके। ठीक, बात स्पष्ट हुई? जी बिल्कुल, आगे बढ़िए। तो आज जिन बिंदुओं पे चर्चा होनी थी वो थे ये बिंदु। 8 बिंदुओं पे चर्चा होनी थी, 8 बिंदु समाप्त हो गए। अच्छा, स्त्री पुरुष वाला जो संघर्ष है, इस संघर्ष में किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि रश्मि जी का एक विशेष प्रश्न था और उन्होंने हमसे अलग से पूछा भी था, तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो ले लें। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, किस तरह से सारे संघर्षों को पहले ही नष्ट कर दिया है, पहले ही सत्य बता दिया है, तो संघर्षों की जड़ ही नहीं बचती है, वो तो हमने आपको बता दिया। अब इस पर किसी का प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकता है। फोकस जी हैंड रेज किए हुए हैं। रश्मि जी। वही पहले वाला ही प्रश्न जो हमने आपको भेजा था, फिर से पूछ लो बेटा, ध्यान में नहीं है। अच्छा, यही था कि जो स्त्री पुरुष जैसे समाज के दोनों ही अंग हैं, हर कोई शिक्षित हो रहा है, हर चीजें हो रही है, फिर भी स्त्रीत्व पे ही चीजें हावी हो रही है। जैसे मान लीजिए भोग की चीजें अगर आती है, देखते केसेस देखने को मिलते हैं, जबकि समाज के दोनों ही अंग है, तो मतलब स्त्री ही नीचे, उसको क्यों ऐसे देखा जाता है? मानसिकता ही ऐसी बना दी गई है। जब दोनों समाज के अंग है तो दोनों को समान रूप से होना चाहिए। बेटा समाज के नहीं, प्रकृति के अंग है, ठीक है? अंग है, हाँ भाई, प्रकृति के अंग है। और जो कह रहे हो कि दोनों को समान रूप से देखना चाहिए, वो तो श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, प्रतिवर्ग का अंतर नहीं। हाँ। लेकिन समझिए, सबने गीता से दूरी बेटा आप म्यूट कर। हाँ, सब बेटा म्यूट कर लो, आवाज पलट कर आ रही है। हाँ, सबने गीता से दूरी बना ली है। जब गीता से दूरी बना लेते हैं, जब सत्य से दूरी बना लेता है कोई, तो सत्य से दूरी बनाने का अर्थ ही होता है कि फिर असत्य के संसार में जीना, असत्य के प्रभाव में जीना। और जब कोई असत्य के प्रभाव में जीता है तो फिर अपराध ही होते हैं। असत्य अन्याय दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। जहां असत्य है वहीं अन्याय है, जहां सत्य है वहीं न्याय है। ठीक? और सारे के सारे मानव समाज ने अधिकांशतः 99.999999% इतने मनुष्यों ने क्या कर लिया है, श्रीमद् भगवत गीता से दूरी बना ली। तो सत्य से दूरी बना के असत्य के प्रभाव क्षेत्र में सब जी रहे हैं, तो अन्याय भी करेंगे। फिर उसके बाद लड़की को नीचे देखा जाएगा, फिर कभी मात्र सत्ता का समाज आएगा तो वहां पर पुरुष को नीचे देखा जाएगा। कभी ये होता ही नहीं है असत्य के प्रभाव में कि दोनों को समान रूप से देख लिया जाए, कभी नहीं होता ये तभी संभव है जब सबके पास तक गीता पहुंचे, ये तभी संभव है, अन्यथा ये संभव ही नहीं। ठीक? तो तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि जिस तरह तुम अभी तक गीता से दूर थी, उसी तरह सब दूर थे। जिस तरह तुमने जरूरी नहीं समझा गीता को पढ़ना, उसी तरह सब जरूरी नहीं समझते हैं गीता को पढ़ना। ठीक?
और जब सब जरूरी नहीं समझते हैं तो अपराध ही करेंगे बेटा, और कुछ नहीं करेंगे। जी, इसी से संबंधित मेरा एक दृष्टिकोण है कि जब ये बात आती है कि समानता या असमानता की बात हो या कोई भी बात, शोषण जो होता है, ठीक है, तो उसमें मुख्य बिंदु ये होता है कि जैसे दहेज उत्पीड़न, और या बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, आग लगा देना, ठीक है, किडनैप कर लेना, और या फिर उनसे वेश्यावृत्ति कराना, ये सब बिंदु आते हैं। लेकिन इन्हीं में एक दृष्टिकोण ये भी आता है कि पुरुषों का शोषण स्त्रियों के द्वारा बहुत ज्यादा किया जा रहा है। बिल्कुल। कैसे कि जैसे किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, ठीक है, वो कॉलेज में है या किसी अपनी ड्यूटी में जॉब में करती है, समाज में कोई ऐसा लड़का है जिसका व्यक्तित्व उसे पसंद आ गया, ठीक है, सबको ज्ञान शोषण हो रहा है पुरुषों का भी। हाँ, तो अब जब उस लड़के का भी कुछ करने का मन नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि वो फिल्म देखने नहीं जाना चाहता है या वो कहीं दूसरी जगह घूमने नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है तो मंदिर चलो, लेकिन लड़की जब कहती है कि नहीं हमको बार में ही जाना है, हमको फिल्म देखने ही जाना है, ठीक है, तो क्या ये लड़कों का शोषण नहीं है? ठीक है, फिर हम लोग पता है ये करते हैं, हम लोग कुछ करते हैं, हम कभी कहते हैं लड़की का शोषण हो रहा है, हम कभी कहते हैं लड़कों का शोषण हो रहा है, हम ये कहते ही नहीं है कि जीव का शोषण हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैं मतलब उस दृष्टिकोण को मैं दूसरे पहलू को भी दिखाना चाह रहा था। बात तो वही है कि शोषण किसी का भी हो रहा हो, कुल मिलाकर वो शोषण गलत है, चाहे स्त्री का हो रहा हो चाहे पुरुष का हो रहा हो। लेकिन अगर ये दृष्टिकोण रखा जाए कि सिर्फ स्त्रियों का ही शोषण हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है। केवल स्त्रियों का नहीं हो रहा है, जीव का शोषण हो रहा है, और जीव में पुरुष भी आ जाता है, स्त्री भी आ जाती है, मनुष्य भी आ जाता है, जीव जंतु भी आ जाते हैं, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। ठीक, बिल्कुल, जीव का हो रहा है वास्तव में। और क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव अज्ञान के अंधकार में है, सत्य से दूर है, और जब तक सत्य से दूर रहेगा तब तक एक जीव दूसरे जीव का शोषण करता रहेगा। अब उसके कितने भी विभाग कर लीजिए कि स्त्री पुरुष कर रहा है, पुरुष स्त्री कर रहा है, मनुष्य प्रजाति जो है अन्य प्राणियों का शोषण कर रही है, या ये कह लीजिए कि शेर जो है हिरण का शोषण कर रहा है। शेर हिरण का शोषण नहीं कर रहा है, शेर प्रकृति से विवश है, हिरण भी प्रकृति से विवश है, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। शेर जो है हिरण को खा लेता है, ठीक, उसका भोजन है। लेकिन जो मनुष्य के संदर्भ में बात आती है, उसके पास विवेक है, उसके पास प्रकृति ने बुद्धि अत्यधिक प्रदान कर दी है, उसके पास एक क्षमता प्रदान कर दी है मस्तिष्क के रूप में अत्यधिक। तो उसके लिए आवश्यक है ये समझना कि सत्य क्या है। प्रकृति के अन्य अंगों के लिए आवश्यक नहीं है, किसी अन्य प्राणी के लिए आवश्यक नहीं है, केवल मनुष्य के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ये स्पष्ट रूप से समझना होगा प्रत्येक मनुष्य को कि सत्य क्या है। जब तक वो नहीं समझेगा वो अपराध करता रहेगा किसी न किसी रूप में, वो स्वयं अपना शोषण करता रहेगा। अब ये अपना शोषण नहीं है तो क्या है? इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ भी तमाचे पड़ रहे हैं, वहां पे भी तमाचे पड़ रहे हैं, जिस तरफ जाता है मुंह उठा के तमाचा पड़ता है, लेकिन फिर भी भाग रहा है उन्हीं चीजों की तरफ। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है, मूर्ख है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो गलत दिशा में भाग रहा है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो मार खाने के लिए भाग रहा है। वो जाएगा तो फिर मार खाएगा, लेकिन फिर भी मार खाता रहता है, भागता रहता है, मार खाता रहता है, भागता रहता है, यही क्रम चलता रहता है और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। तो वो स्वयं अपना भी शोषण कर रहा है अज्ञानतावश, प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो सारे शोषणों की मूल वजह ये है कि हमने सत्य से दूरी बना ली है। हमें पुनः सत्य के पास जाना होगा प्रकाशित होने के लिए। नहीं हुए तो शोषण करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और कोई अंत नहीं है इस शोषण का। लाख मीटिंग कर लीजिए, चाहे 2 देश 10 देश आपस में मिलकर खूब बातचीत कर लें, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ जितने भी प्रयास कर ले,
चाहे जो कोई कर ले, चाहे कोई सरकार प्रयास कर ले, चाहे लाख कानून बन जाए, कुछ भी हो जाए, ये शोषण नहीं रुकेगा, क्योंकि कानून बनाने वाला भी वही है, कानून का उल्लंघन भी उसी को करना है। तो कुल मिला के इस जनमानस को फिर से गीता के पास लौटना ही होगा, अगर वास्तव में सच्चा सुकून, सच्ची शांति और सच्चा एक सुंदर सा जनमानस चाहिए, समाज चाहिए। ठीक, कोई अन्य प्रश्न? भैया जब ये चीजें पता है कि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मतलब सरकार तक ये चीजें पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि शिक्षा में, मतलब स्टार्टिंग से शिक्षा में ही शामिल किया जाए इसको, गीता को, ताकि बेटा सरकार को नहीं पता, केवल चुनिंदा कुछ लोगों को पता है, उनमें से एक हम भी हैं। ठीक, ये है सच्चाई। किसने कहा सरकार को पता है? जितने आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को नहीं पता है, शायद एक आध कोई होगा। जितने ये नेता हैं, इनमें तो मुझे कंफर्म पता है कि किसी को नहीं पता, जितने ये नेता हैं। विलुप्त प्राय हो चुकी है गीता। गीता की पुस्तक तो उपलब्ध है, लेकिन गीता की समझ जो गीता में उपलब्ध है, वो समझ किसी को नहीं उपलब्ध है, क्योंकि किसी ने पढ़ने की जहमत उठाई नहीं, किसी ने उसे समझना ही नहीं चाहा। सब श्री कृष्ण जी से ज्यादा बड़े विद्वान और ज्ञानी बन गए, पर ब्रह्म को भी पार कर गए, उनकी भी पराकाष्ठा को पार कर गए। जो अनंत है उससे भी ज्यादा अनंत हो गए। आजकल का मनुष्य जो है अपने स्वभाव में वो सोचता है हम अनंत से भी ज्यादा बड़े अनंत हैं। यही मैं कह रहा था अभी कुछ देर पहले कि पता नहीं कौन सी तपस्या करके ऐसी मूर्खता प्राप्त करते हैं। जब हम आप धीरे धीरे इस बात को समझेंगे, जानेंगे, और जो जो जानता जाए वो प्रसारित करता जाए दूसरों के पास तक, तब धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ेगी, जनता धीरे धीरे जानेगी, और ये हमारे और आपके प्रयास से ही संभव होगा। कोई और नहीं बैठा है जादू करने के लिए। पहले हमें जानना होगा पूरी तरह, फिर उसके बाद हमें बांटना होगा सबको। अभी तो ये भी स्पष्ट है कि अभी किसी को किताब दे दो तो भी वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इतने विकृत अर्थ कर दिए गए हैं हिंदी अनुवाद करके कि श्लोक में कुछ और बात कही जा रही है, हिंदी अनुवाद कुछ और बात कह रहा है। अपने अपने पूर्वाग्रह डाल दिए गए हिंदी अनुवाद में, शुद्ध रूप से अनुवाद तक नहीं किया गया कि जो बात कही जा रही है बस उतना ही अनुवाद करके लिख दें। ये तक किया है मनुष्य ने। Oh